एपिसोड 363 गुफा का दूसरा दरवाजा। अनन्या ने जब बताया कि तारा और विकी दोनों की शरीर की ऊर्जा खींची जा रही है और उनकी ऊर्जा किसी और को दी जा रही है, किसी ऐसे को जो बहुत विनाशकारी है, और ये सब सुनने के बाद ध्रुव हैरानी से अनन्या की तरफ देखता रह गया और बोला, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ अनन्या, सब कुछ जो तुम जानती हो अभी और इसी वक्त। और अनन्या ने कहा, बस थोड़ा सा वक्त और दे दो मुझे ध्रुव, मैं तुम्हें सब खुद बताऊंगी, बस मुझे आज का वक्त दे दो। देखो जाने का वक्त हो गया है, अगर हम ज्यादा देर तक इस तरीके से बातें करते रहेंगे तो ठीक नहीं है, माई नाराज होंगी, प्लीज मेरी बात मानो और चलो। और ध्रुव बोला, ठीक है, तुम्हारी बात मानकर मैं तुम्हें आज का वक्त देता हूँ। और अनन्या बोली, ठीक है तो चले। और ध्रुव ने कहा, चलो। इतना कहकर ध्रुव ने कमरे का दरवाजा खोला और कमरे से बाहर निकल गया। ध्रुव के बाहर निकलते ही अनन्या बोली, मैं जानती हूँ ध्रुव, तुम्हारे मन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं, तुम्हारे ही नहीं बल्कि तारा, विकी, हर किसी के मन में सवालों की लाइन लगी हुई है। मैं खुद चाहती हूँ कि तुम लोगों के सवालों के जवाब दूं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से खत्म करूँ। और इस सबसे अच्छा है कि मैं उन सवालों के जवाब खुद ना देकर तुम्हें वो किताब ला कर दूं, जिसके बाद तुम्हारे मन में बहुत से सवालों के जवाब अपने आप खत्म हो जाएंगे, और बाकी जो है वो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। मैं तारा और विकी को कुछ नहीं होने दूंगी। उसके बाद अनन्या भी कमरे से बाहर निकल गई। जल्द ही सब गुफा जाने के लिए निकल चुके थे। अनन्या रास्ते भर खामोश थी। अनन्या के साथ साथ ध्रुव भी चुपचाप था और ध्रुव के चेहरे पर चिंता की लकीर भी दिख रही थी। तारा ने ध्रुव से पूछा, क्या बात है ध्रुव, मैं देख रही हूँ जब से तुम कमरे से बाहर आए हो तुम बहुत टेंशन में लग रहे हो, सब ठीक तो है? अनन्या से क्या बात हुई तुम्हारी? और ध्रुव बोला, सब ठीक है तारा। और तारा ने दोबारा पूछा, तो बताओ तो अनन्या से तुम्हारी क्या बात हुई, उसने कुछ बताया? और ध्रुव ने कहा, वक्त आने दो, सबको सब कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल अनन्या ने मुझसे ज्यादा कुछ तो नहीं कहा है, उसने मुझसे आज का वक्त मांगा है और उसने कहा है कि जल्द ही वो सब कुछ हमें बता देगी। और तारा ने कहा, होप सो ऐसा ही हो, और अब अनन्या ऐसा कुछ ना करे कि एक बार फिर हमें उस पर शक हो या हम ये मान लें कि प्रॉब्लम अनन्या में ही है। ये लोग गुफा तक पहुंचने ही वाले थे कि विकी ने ध्रुव से कहा, पता नहीं क्यों ध्रुव, आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है, इतने दिनों में ऐसा कभी नहीं लगा, लेकिन आज मुझे डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। ध्रुव ने विकी के कंधे पर हाथ रखा और बोला, भरोसा रख, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, मैं यही हूँ। और विकी की बात पर तारा बोली, ध्रुव आज घबराहट तो मुझे भी हो रही है। और ध्रुव ने उन दोनों को समझाते हुए कहा, देखो बहुत जल्द ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो तुम लोग परेशान मत हो, ये समझ लो कि आज तुम लोगों के भीतर जाने से हमें बहुत कुछ पता चलने वाला है। आज का दिन बस निकलने दो और इसमें कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो। और ध्रुव की बात मानते हुए विकी और तारा दोनों ने गहरी सांस ली और माई के साथ भीतर चली गई। अनन्या आज पहले की तरह माई के इशारों पर चलती हुई अनन्या नहीं रह गई थी। उसकी आंखें चारों तरफ चौकन्नी तरीके से घूम रही थी। अनन्या ने जब देखा कि विकी और तारा अपने होशो हवास में नहीं है, तब अनन्या माई से बोली, आपको क्या लगता है वो मूर्ति कब तक टूटेगी? और माई बोली, बस वक्त आने ही वाला है, लेकिन उसके टूटने से पहले हमें बहुत ही तैयारियां करनी है, क्योंकि इतने समय बाद वो जागेगा, वो भूखा होगा, हमें उसकी भूख को शांत करने के लिए सबसे पहले तैयारी करनी होगी, उसके बाद हमें उसे सब कुछ बताना होगा। हो सकता है इतने वक्त में वो सब कुछ भूल चुका हो और वो अपने आप को भी ना जानता हो, इसीलिए हमें सबसे पहले उसको उसके बारे में बताना होगा, और ये भी बताना होगा कि उसको जगाने का क्या मकसद था, और वो जब से मूर्ति में कैद किया गया था उससे पहले उसकी जिंदगी का क्या मकसद था, हम कौन हैं, वो सारी चीजें हमें उसे बतानी होगी। और अनन्या बोली, ठीक है, मैं समझ गई। आज उस गुफा को देखते हुए जाने क्यों अनन्या को एक जाना पहचाना सा एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो गुफा के बारे में सब कुछ जानती है। और अचानक उसको कुछ याद आया और उसने माई से पूछा, एक बात बताइए, यहाँ कोई दूसरा दरवाजा भी हुआ करता था ना? माई ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर बोली, तुम्हें तो बहुत कुछ याद है। अनन्या ने कहा, बस ऐसे ही ख्याल आया, यहाँ एक और रास्ता था। और माई बोली, तुम्हें बिल्कुल सही याद आया है, यहाँ तक पहुँचने का एक और रास्ता है, लेकिन वो रास्ता बंद हो चुका है। अनन्या ने आगे कोई सवाल नहीं किया, बल्कि माई जो कुछ भी करने लगी उसमें दिलचस्पी दिखाते हुए उनका साथ दे रही थी, जैसे कि माई को जरा सा भी ना लगे कि अनन्या उनके खिलाफ कुछ कर रही है। लेकिन उसकी नजर बहुत ही सतर्कता के साथ किसी चीज की तलाश कर रही थी, और ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि उसको किस चीज की तलाश थी। उस दिन जब तारा और विकी गुफा से बाहर निकले तो वो बहुत ज्यादा कमजोर नजर आ रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने पैरों पर ठीक से चल भी नहीं पाएंगे। बड़ी मुश्किल से वो घर तक पहुंचे थे और घर पहुंचते ही दोनों अपने अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गए थे।
ध्रुव जानता था कि ऐसा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और इसीलिए उसने कोई सवाल नहीं किया, बल्कि जुल्मी और सजनी से कहा उन दोनों का ध्यान रखे और उन्हें खिलाए पिलाए, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सजनी ने चिंता करते हुए पूछा कि आखिर अचानक इन्हें क्या हो गया, ये तो ठीक थे। और ध्रुव ने कहा जिस पूजा में जा रहे हैं ये उसका नतीजा है। और ये सुनकर सजनी हैरानी से बोली, क्या बात कर रहे हो भैया, जब तुम जानते हो कि उसमें जाने से इन लोगों की ऐसी हालत हो रही है तो तुम लोग इसके विरोध में क्यों नहीं बोलते हो, कि उन्हें वहाँ जाने क्यों देते हो, मना कर दो ना। और ध्रुव ने कहा नहीं सजनी, हमें जो जानना है उसके लिए उनका पूजा में जाना जरूरी है, और वैसे भी हम जो काम करने जा रहे हैं वो सबकी भलाई के लिए है, इसमें थोड़ा बहुत तो ऊंच नीच होगी, हम अपने आराम के हिसाब से चीजें नहीं कर सकते ना, ये तो कुछ भी नहीं है, हो सकता है आने वाले समय में इससे भी ज्यादा कुछ बुरा हो या भयानक हो, हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है, तुम बस इन दोनों का ध्यान रखो, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं आता हूँ। और सजनी ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, और ध्रुव बोला मुझे किसी से मिलना है, कुछ जरूरी बात करनी है, मैं वो करके आता हूँ, तब तक तुम इन्हें देखो, मैंने कहा ना मैं जल्दी आऊंगा। इतना कहकर ध्रुव वहाँ से निकल गया। सजनी ने तारा की तरफ देखा जो आंख बंद करके लेटी हुई थी। सजनी तारा के सिरहाने बैठ गई और उसका सिर सहलाते हुए बोली तुम ठीक तो हो ना, कैसा लग रहा है तुम्हें। तारा बोली मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी कमजोरी है, तुम फिक्र मत करो। और सजनी तारा के लिए कुछ खाने को लाने चली गई। दूसरी तरफ ध्रुव हवेली से निकलकर वापस उसी गुफा के पास गया था और वहाँ जाकर वो किसी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में वहाँ अनन्या आई और अनन्या ने ध्रुव को देखा और बोली माफ करना मैं थोड़ा लेट हो गई। और ध्रुव बोला कोई बात नहीं, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने यहाँ क्यों बुलाया मुझे। और अनन्या ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया ध्रुव क्योंकि तुम्हारे सारे सवाल और उसके जवाब भी इसी जगह से जुड़े हुए हैं। और ध्रुव ने पूछा क्या मतलब है तुम्हारा। और अनन्या बोली अब तक माई तुम्हें इसके भीतर नहीं जाने देती है, वो जानबूझकर तुम्हें यहाँ से बाहर रखती है क्योंकि वो जानती है अगर तुम इसके भीतर गए तो उनकी कोई चाल सफल नहीं हो पाएगी। अब वक्त आ गया है कि तुम इसके भीतर जाओगे। और ध्रुव हैरानी से बोला लेकिन कैसे, इसका दरवाजा तो सिर्फ माई खोल सकती है। और अनन्या ने कहा मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो ये गुफा माई ने या उनके किसी साथी ने बंद नहीं किया है, और इस गुफा से माई या उनके किसी साथी का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें माई का ही साथी है जिसे माई आजाद करना चाहती है। ध्रुव बोला साफ साफ बताओ अनन्या, तुम्हारी बातें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, घुमाओ मत। और अनन्या ने कहा मेरी बात ध्यान से सुनो, इस गुफा में जिसे कैद किया गया है वो अपने आप में काली शक्तियों में महारत हासिल किया हुआ है, जिसे आसानी से काबू में नहीं किया जा सकता था, और उसे काबू में करने के लिए माफ करना, लेकिन मैं जो कहने वाली हूँ उसमें तुम अपना अपमान मत समझना। देवदत्त से भी कहीं ज्यादा सिद्धि प्राप्त और ताकतवर संत महात्माओं ने मिलकर इस गुफा में उसे कैद किया, और कोई भी नकारात्मक शक्ति या नकारात्मकता से घिरा हुआ व्यक्ति इसके दरवाजे को नहीं खोल सकता था। इसलिए हमेशा उसके दरवाजे को खोलने के लिए दो पवित्र आत्माओं की जरूरत पड़ती है, दो ऐसे इंसान जो मन से भी साफ हो और जो लोगों के भले के लिए सोचते हो। और अनन्या की बात को सुनकर ध्रुव बोला तुम्हारा मतलब है अभी के समय में विक्की और तारा। और अनन्या ने अपना हाँ में सिर हिलाया और बोली तुमने बिल्कुल सही कहा, अभी के समय में विक्की और तारा, और उनसे पहले भी उनके जैसे कई लोग, और उनकी ही जीवन ऊर्जा माई अपने साथी को आजाद करने में लगाती है। वो चाहे तो एक दिन में उनकी जीवन ऊर्जा उस तक पहुंचा सकती है, लेकिन ये फिर उनको शक के घेरे में लाने जैसा हो जाएगा। इसलिए इस पूजा का बहाना बनाकर हर दिन उनके जीवन ऊर्जा का कुछ अंश उस तक पहुंचाती है। ऐसे लोगों की गिनती बहुत लंबी है, और विक्की और तारा के साथ ही वो गिनती खत्म होगी, क्योंकि अब वो आजाद होने के अंतिम चरण पर है। और ये सब सुनकर ध्रुव बोला तो तुम मुझे ये सब बताने के लिए यहाँ क्यों लेकर आई हुई हो, ये तो तुम मुझे हवेली में भी बता सकती थी, इन सब बातों का यहाँ लाकर मुझे बताना कुछ समझ नहीं आया। और अनन्या बोली क्योंकि ये जगह सिर्फ उसको कैद करने की नहीं है, यहाँ कुछ ऐसा भी है जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत है, और उसे पाने के लिए तुम्हारा यहाँ तक आना जरूरी है। और ध्रुव ने कहा क्या है यहाँ जो मुझे चाहिए, तुम किस चीज की बात कर रही हो। और अनन्या ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा मैं उस किताब की बात कर रही हूँ ध्रुव, जिसकी तुम्हें तलाश है। और ये सुनकर ध्रुव हैरानी से बोला तुम्हारा मतलब है उस महल और वहाँ के राजवंशों के बारे में जिस किताब में लिखा हुआ है। और अनन्या ने कहा हाँ, तुम सही समझ रहे हो, वो किताब तुम्हें यहीं मिलेगी। और ध्रुव बोला तुम्हें पक्का यकीन है वो किताब यहाँ है। और अनन्या ने कहा वो किताब यहीं है। ध्रुव अपने मन में बोला हाँ, मुझे भी तो यही लग रहा था कि किताब यहाँ है, क्योंकि उस लाइब्रेरी में भी इस गुफा का चित्र मिला। और ध्रुव ने कहा तो मैं कैसे उसे ले सकता हूँ, और तुमने अपनी आंखों से देखा है उसे। और अनन्या बोली हाँ, मैंने आज ही देखा है उसे अपनी आंखों से।
और इसीलिए मैंने तुमसे आज का वक्त मांगा था, क्योंकि मैं भी उसी किताब की तलाश में थी। ध्रुव हैरानी से बोला, अगर तुम्हें वो किताब मिली तो तुम उसे लेकर आ सकती थी। अनन्या बोली, मैं उसे लेकर बाहर नहीं आ सकती थी, क्योंकि मेरे साथ माई थी। माई की नज़र में मुझे उस किताब की क्या जरूरत पड़ सकती है, और अगर मैं वो किताब लेती तो कहीं ना कहीं शक हो जाता कि मैं किताब तुम तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए वो किताब तुम्हें खुद लेनी होगी। ध्रुव बोला, लेकिन दरवाजा बंद है, इसे खोलने का मंत्र मैं नहीं जानता। और अनन्या ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, तो तुमसे किसने कहा कि तुम्हें इस गुफा के दरवाजे को खोलकर इसके भीतर जाना है? यहाँ तक पहुँचने का कोई दूसरा दरवाजा भी है। हालांकि आज जब मैंने माई से पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि वो दूसरा दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। हाँ, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि सालों से दरवाजे का इस्तेमाल नहीं किया गया होगा। तो अब दरवाजे की कंडीशन कैसी है मुझे नहीं पता। अगर हम वहाँ से जाने की कोशिश करें तो बिना इस दरवाजे को खोले हुए भी हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं।